हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। देखिए, नॉन वर्बल का आज एपिसोड नंबर 2 है दोस्तों। आज हम एपिसोड नंबर 2 में फिगर कंप्लीशन के बारे में स्टडी करेंगे। अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चंस को हम अटैक करना सीखेंगे दोस्तों, एक बेहतरीन अंदाज में, एक सुपर अंदाज में। ठीक है ना। फिगर कंप्लीशन अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम कहेंगे दी गई अधूरी आकृति को पूरा करना, पूर्ण करना, यही है जी फिगर कंप्लीशन। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे फिगर दी गई होगी जो इनकम्प्लीट फिगर होंगे, इनकम्प्लीट अधूरी फिगर। ठीक है, मतलब इस कंप्लीट फिगर का कुछ हिस्सा अधूरी रहेगी, मिसिंग रहेगी। तो इसको पूरा करने के लिए आपके पास 4 ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें 4 अलग अलग आकृति दिखाई जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस में कौन से ऑप्शन वाले फिगर को आप रख दें तो ये अधूरी आकृति पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। अलग अलग अंदाज में, अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चंस हम अटैक करेंगे। मजा आएगा आपको। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, कुछ ज्ञान की बातें जरूर हम करेंगे फिगर कंप्लीशन से रिलेटेड। ठीक है, हमने कहा जी इन सच क्वेश्चंस, मतलब फिगर कंप्लीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, इन सच क्वेश्चंस एन इनकम्प्लीट फिगर इज गिवन। ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों में एक अपूर्ण आकृति, मतलब इनकम्प्लीट फिगर दी होती है, इन विच सम पार्ट ऑफ इट इज मिसिंग। ठीक है ना। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। ठीक ना। आपको एक इनकम्प्लीट फिगर दी जाएगी जस्ट लाइक दिस, इसका कुछ पार्ट मिसिंग है। सम पार्ट ऑफ दिस फिगर इज मिसिंग, ये वाला पार्ट मिसिंग है। ठीक है ना, यही बात है। अच्छा जी, तो हमने कहा जी जनरली दिस मिसिंग पार्ट, है ना, जनरली दिस मिसिंग पार्ट इज 1/4 ऑफ द फुल फिगर। ठीक है ना। आप यहां पे देख भी सकते हैं, आप यहां पे देख भी सकते हैं दोस्तों। ठीक, जो मिसिंग वाला हिस्सा है ना, इनकम्प्लीट फिगर है तो इसका जो मिसिंग वाला हिस्सा है ये जनरली आपको देखने को मिलेगा 1/4, है ना, फुल फिगर का 1/4। समझ में भी आ रहा होगा आपको। 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है ना। तो 1/4 हिस्सा मिसिंग रहेगा, ऐसा जनरली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही बात लिखी हुई है यहां पे दोस्तों। ठीक है ना। तो कुछ भाग विलुप्त होता है, साधारणतः यह विलुप्त भाग पूर्ण आकृति का 1/4 भाग होता है। ठीक है, और इसे पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू इन ईच क्वेश्चन। सो कैंडिडेट्स हैव टू कंप्लीट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शेप बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस 4 ऑप्शंस। ठीक है ना। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे इस तरह से, हमने जैसे बताया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है, सो दैट ये इनकम्प्लीट फिगर कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हैं क्या मेरे भाई? ठीक है ना। अच्छा जी, तो मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा कि इस तरह के हम अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे एक अधूरी फिगर दी गई है जिसको हम कहेंगे क्वेश्चन फिगर या फिर प्रश्न आकृति। आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे कि फुल फिगर का, इस फुल फिगर का 1/4 भाग मिसिंग है, 1/4 पार्ट मिसिंग है। तो इसको कंप्लीट करना है, इस अधूरी फिगर को कंप्लीट करना है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि 4 आंसर फिगर दिए गए, तो कोई भी एक आंसर फिगर करेक्ट होगा। ठीक है, तो भाई साहब ये कंप्लीट फिगर का, इस फुल फिगर के पैटर्न को आपको समझना है कि किस तरह से फिगर बनी हुई है, सो दैट आप ये फाइंड आउट कर पाए कि इस मिसिंग पार्ट की जगह कौन सा ऑप्शन वाले फिगर
जाएगा, जिससे कि यह अधूरी फिगर पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यही बात है कि नहीं मेरे भाई, बताइए। हाँ सर, बात तो सही है। ठीक है, तो दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे दोस्तों। चलिए जरा, मैंने कहा जी, मैंने कहा कि सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमको देखना है ना, तो क्वेश्चन मार्क को मैं यहां पे हटा देता हूं। ठीक है, अब इस फिगर के पैटर्न को थोड़ा समझने का प्रयास करें, फिगर के पैटर्न को समझने का प्रयास करें। तो भाई सबसे पहली बात मैंने कहा कि ऐसे एक ना ट्रायंगल बन रहा होगा, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये लाइन को आगे एक्सटेंड करो, ऐसे कॉर्नर पे गया होगा। फिगर के पैटर्न को समझ लो। ठीक है, कुछ इस तरह से। हाँ जी, फिर मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा इधर देखो, एक और ट्रायंगल ऐसे बन रहा होगा। धीरे धीरे ये जो मिसिंग वाला पार्ट है ये फिल होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लाइन है ना, इसको आगे एक्सटेंड करो यहां इस कॉर्नर तक। ठीक है जी, ठीक। तो ये जो 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, इसमें कुछ इस तरह से फिगर दिख रहा होगा, इस तरह से ट्रायंगल दिख रहा होगा। देखो, एक त्रिभुज दिख रहा होगा। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं, ऑप्शन ए निपट गया। इसमें दिख रहा है सर, ये जो बॉक्स है इसमें इस तरह के ट्रायंगल दिख रहा है ना, देखो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा, लेकिन अभी ये पूरी तरह कंप्लीट हुई है क्या? नहीं, अभी ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है मेरे भाई। ठीक है ना, तो मैंने कहा आगे बढ़ो तो और पैटर्न को समझने का प्रयास करें, और पैटर्न को हम समझने का प्रयास करें मेरे भाई। ठीक है, तो हमने कहा इसको आगे एक्सटेंड करो, यहां तक जाएगा। हाँ जी, इधर भी दिख रहा है वैसे ही। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। यहां पे मैंने ये वाले लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। और कोई पार्ट रह गया है क्या? और कोई पार्ट रह गया है क्या? ठीक है, ये वाले लाइन को देखो, ये वाला लाइन को आगे एक्सटेंड करो तो ये बिल्कुल ऐसे कॉर्नर में इधर चले जाएगा। तो यही तो है सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले जो फिगर है, इसको अगर हम इस मिसिंग वाले पार्ट में ले जाए तो ये अधूरी फिगर कंप्लीट हो जाएगी, अधूरी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, बाकी आप देखें तो ऑप्शन सी ऐसा कहां मैच कर रहा है? नहीं सर। ऑप्शन डी ऐसा कहां मैच कर रहा है? नहीं। जो हमको चाहिए, जो हिस्सा मिसिंग है, जो चाहिए, वो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी वाले फिगर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए वाले नहीं हो सकता, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अरे बात समझ में? तो आपको ऐसे 4 आंसर फिगर दिए जाते हैं दोस्तों, जिसमें से एक आंसर फिगर करेक्ट होगा जो मिसिंग वाले पार्ट को फिल कर देगा, जिससे कि अधूरी फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो कई तरीके हैं क्वेश्चन को अटैक करने का, है ना। बेस्ट मेथड होता है नॉन वर्बल सेक्शन के क्वेश्चन को अटैक करने का कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाएं। ठीक है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता उसको निपटाते चलो। तो अधिकतर केसेस में ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते चले जाएंगे, निपटाते चले जाएंगे, तो एक ही ऑप्शन रह जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यार, जब फिगर कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, तो आपको ऐसे निर्देश दिए जाते हैं, डायरेक्शन दिए जाते हैं। क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ मेंशन किया जाता है कि चूज द पिक्चर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, which if placed in the blank space, ठीक है ना, of the picture will complete the picture। मतलब क्या हुआ जी, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस चित्र को चुने जिससे
यदि चित्र के खाली स्थान पर रखा जाए तो वह आकृति पूर्ण हो जाए। ठीक है ना। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कोई एक ऑप्शन यहां पे रखा जाएगा। कहां पे जी? जो खाली जगह है यहां पे रखा जाएगा, जिससे कि ये अधूरी फिगर है ना, अधूरी आकृति पूर्ण हो जाएगी। प्रश्न वाली जो आकृति है वो पूर्ण हो जाएगी, मतलब ये इनकम्प्लीट फिगर, इसको कंप्लीट करनी है। तो फिगर का पैटर्न पहले समझने का प्रयास करें मेरे भाई। फिगर का पैटर्न पहले आप प्रयास करें कि किस पैटर्न में फिगर बनी हुई है, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस में कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ऐसे साइड हो जाया करूंगा जिससे कि आपको एक बेहतरीन क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है ना, कि आपको कौन सा ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा यहां पे अगर मैं फुल फिगर को ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करूं, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना, तो मैंने देखा कि कॉर्नर पे ऐसे 3 तिरछी लाइन बनी हुई है। कॉर्नर पे ऐसे 3 तिरछी लाइन बनी हुई है, तो इसके जस्ट अपोजिट इधर ऐसे 3 तिरछी लाइन बनी हुई है, तो इसके अपोजिट इधर ऐसे बन जाएगा 1 2 3 ऐसे कहेंगे। ठीक है ना, थोड़ा और अच्छे से इसको हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है ना, तो मैंने कहा जी ऐसे तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बॉटम वाले साइड, नीचे वाले साइड में इधर राइट में देखें तो 3 लाइंस ऐसे दिखना चाहिए। यहां पर तो 1 2 3 4 लाइंस है। ठीक है ना, यहां पर भी देखें ऑप्शन सी में, यहां भी 4 लाइंस है, यहां पे 3 लाइन है डी में, और यहां बी में 3 लाइन है। तो बी या फिर डी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो और थोड़ा सा हम कंप्लीशन की तरफ ध्यान दें और थोड़ा ऑप्शन पर भी नजर डालें, तो इस हिसाब से सोचे दोस्तों, तो ये सर्कल बना हुआ है, यहां पे एक तरह से सर्कल बना हुआ है जो कि अधूरी है, 1/4 हिस्सा अधूरी है, तो ऐसा दिखना चाहिए यहां पे। ठीक है ना, तो ऐसा तो ऑप्शन बी में भी दिख रहा है, देखो ऑप्शन डी में भी दिख रहा है। हाँ जी, मैंने कहा जी एक स्क्वायर बॉक्स भी बना हुआ है, देखेंगे, लेकिन ये अधूरी है। सर्कल के बाहर एक स्क्वायर बॉक्स बनी हुई, ये वाला हिस्सा अधूरी है। कौन से वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा, ऐसे समझ गए सर। तो ऑप्शन बी में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, सर्कल के बाहर एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स यहां पे दिख रहा है। हाँ जी, तो हो तो गया, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन रह गया है। तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते चले, कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से कई बार ऐसे होगा, मैक्सिमम टाइम ऐसे देखने को मिलेगा दोस्तों कि एक ही ऑप्शन रह जाएगा और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले ही कहे थे दोस्तों कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये आई टेस्ट, ये जस्ट आपका एक आई टेस्ट करता है, आई टेस्ट है ना। आकृति दी गई है, ठीक, उसको पहचाननी है, समझनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर करनी है। ठीक, तो यहां पर देखें, ये है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन फिगर, ठीक है, जो कि अधूरी है, और इसको पूरा करने के लिए आपके पास 4 ऐसे आंसर फिगर दिए गए हैं, उत्तर आकृति दिए गए हैं। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप दिमाग लगाएं, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, ठीक है जी। तो पहली बात तो हमने कहा दोस्तों कि यहां पे अगर आप क्वेश्चन वाले फिगर को समझने का प्रयास करें कि किस पैटर्न में ये बना हुआ है, ठीक है, तो आपने कहा जी सबसे पहली बात, अंदर में एक सर्कल होना चाहिए जो कि अधूरी है, 1/4 हिस्सा मिसिंग है। वैसे ही बाहर वाले सर्कल है एक जो कि अधूरी है, इसका 1/4 हिस्सा, हाँ दिख तो रहा है सर।
तो इस हिसाब से देखें तो सर्कल कुछ इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। यहां पे देखें तो अपोजिट दिख रहा है, डी तो नहीं हो सकता, डी तो नहीं हो सकता। हाँ जी, अच्छा अब थोड़ा और आगे हम देखें तो इन दोनों सर्कल को टच करते हुए ऐसे दो तिरछी लाइन खींचे गए हैं। ठीक है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है, तो यहां पर भी होना चाहिए, है ना। अगर मैं कंप्लीट फिगर को 4 हिस्से में डिवाइड करूं, ठीक है, तो इसके अपोजिट इधर बना हुआ है ऐसा। हाँ जी, तो ठीक उसी तरह इसके अपोजिट हम बात करें तो भाई साहब आप कह देंगे कुछ इस तरह से, यहां से ऐसे और ये ऐसे, यही बात होगा। इसके अपोजिट इधर, इसके अपोजिट इधर। अच्छा जी, अब देखो हमारे पास अगर हम बात करें तो भाई फिगर कंप्लीट हो चुका है, फिगर कंप्लीट हो चुका है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे फिट बैठेगा? इस तरह से दिखना चाहिए, ऑप्शन इस तरह से दिखना चाहिए। तो सर ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि यहां ऐसे जाना चाहिए, लाइन ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, ये तो राइट एंगल पे जा रहा है, 90 डिग्री पे जा रहा है, नहीं, तिरछी लाइन जाना चाहिए। मैंने कहा जी ऑप्शन बी हो सकता है। हाँ जी, ऑप्शन बी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है। तो देखिए हमने एम्बेडेड फिगर के बारे में स्टडी किए थे प्रीवियस वाले क्लास में। ठीक है, तो हमने बताया कि कई बार ऐसे होगा कि आप दुविधा में फंस सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको लगेगा कि हाँ सर यहां पर तो कोई एक ऑप्शन करेक्ट है ऐसा नहीं दिख रहा है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है ऐसा दिखेगा। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि अगर बी और सी दोनों एक जैसे दिख रहा है तो इन दोनों में से एक्चुअल में हमको सी चाहिए कि बी चाहिए, कैसे पता चलेगा? शेप वाइज, साइज वाइज। ठीक है, तो देखो कुछ तो डिफरेंस मिलेगा आपको। जैसे मैंने कहा दोस्तों, यहां पे सर्कल के बीच जो गैप है, यहां पे सर्कल के बीच जो गैप है ये बहुत कम है, गैप बहुत छोटा है। ठीक है, अब मैं बी और सी दोनों ऑप्शन में जाऊं तो यहां सर्कल के बीच जो गैप है ये थोड़ा ठीक ठाक है, ये थोड़ा कम है ना। अरे बात समझ में? तो भाई हमको चाहिए इन दोनों सर्कल के बीच गैप, और वो भी बहुत कम गैप। ठीक है, तो डिफरेंस जरूर दिखेगा आपको, तो उसी डिफरेंस को पहचानिए। तो इस हिसाब से हमको जो जरूरत है वो दोनों सर्कल के बीच गैप कम होना चाहिए, दोनों सर्कल के बीच गैप कम होना चाहिए, ऐसा जरूरत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना। ठीक है मेरे भाई। अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, मैं ऐसे साइड हो जाता हूं। आप देखें एक बार, क्वेश्चन फिगर दी हुई है। इस क्वेश्चन फिगर की बात करें तो ये अधूरी है, इनकम्प्लीट फिगर दी हुई है आपको। क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस में आप देखें तो भाई ये अधूरी है। तो ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा या फिर ये वाला या ये वाला, कौन सा ऑप्शंस वाली फिगर को आप यहां पे बिठा दे, ठीक है, यहां पे बिठा दे तो बात बन जाए, है ना, इनकम्प्लीट फिगर कंप्लीट हो जाए, ये सोचना है आपको। तो मैंने कहा दोस्तों, सबसे पहली बात, हमको जो क्वेश्चन में आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति, इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करनी है ना। मैंने कहा कि आप अगर इस फुल फिगर को, कंप्लीट फिगर को 4 हिस्से में डिवाइड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये थर्ड वाला है, जो पार्ट है ये मिसिंग है। ठीक है, तो एवरी पार्ट में आप देखिए कॉर्नर पे आपको डॉट दिखाई पड़ रहे हैं क्या, है ना, डॉट दिखाई पड़ रहे हैं क्या दोस्तों? ये देखो डॉट दिखाई पड़ रहा है, बिंदु यहां पर भी, यहां पर भी। तो इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, यहां पर भी एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बना दिया जाएगा ऐसे, और डॉट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो सर इस तरह से अगर हम सोचें तो ऑप्शन ए में दिख रहा है कॉर्नर पे डॉट, ऑप्शन बी में भी दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में यहां पे डॉट होना चाहिए, लेकिन ये डॉट यहां पे दिखाई पड़ रहा है, तो डी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, निपटाते चलो ऑप्शन को। अब देखो और थोड़ा पैटर्न को समझने का प्रयास करें। मैंने कहा जी ये डॉट जो दिख रहा है ना, इसके जस्ट बाजू में ब्लैक वाला बॉक्स है, ये डॉट दिख रहा है इसके बाजू में ब्लैक वाला बॉक्स, ये डॉट दिख रहा है इसके बाजू में ब्लैक वाला बॉक्स, ये जो डॉट दिख रहा है तो बाजू में ब्लैक वाला बॉक्स होना चाहिए, तो भाई ये डॉट वाले की बाजू तो ये भी हो सकता है। आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है, बोलेंगे ऐसा, तो ये ब्लैक वाला बॉक्स इधर आएगा कि ऊपर जाएगा, ऐसे किधर जाएगा? तो पैटर्न को समझना है ना, आपको पैटर्न को समझना है मेरे भाई। तो आपने कहा मेरे भाई जैसे इधर से देखने जाए, मैंने कहा ऐसे जा रहे हैं हम, डॉट के ऊपर ब्लैक बॉक्स, ठीक है, या फिर डॉट के बगल में ब्लैक बॉक्स, इधर देखे तो डॉट के बगल में ब्लैक बॉक्स, ठीक है, एरो को देखना, डॉट के बगल में ब्लैक बॉक्स। तो मैंने कहा जी डॉट के बगल में ब्लैक बॉक्स इधर होना चाहिए। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए डॉट और ब्लैक कलर का जो बॉक्स है ये बना हुआ है, जस्ट लाइक क्लॉकवाइज पैटर्न, घड़ी के सुई की दिशा में ऐसे। ठीक है, तो हो गया जी, हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है, हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है ऐसे। तो अब एग्जैक्ट आप बता देंगे कि सर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए नो, बी नो, ओनली सी इज करेक्ट, ओनली सी इज करेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अधूरी जो फिगर है इसके पैटर्न को समझना है और ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देते हुए चलना है और ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलना है आपको। ठीक है, ऑप्शन को निपटाते हुए चलना है। तो अगला सवाल, तो आपको फिर से एक प्रश्न आकृति दी गई है दोस्तों, ठीक है ना, और इसमें मिसिंग पार्ट है, इसमें मिसिंग पार्ट है ये वाला, मतलब ये इनकम्प्लीट फिगर। इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 4 आंसर फिगर दिए गए, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैं साइड हो जाता हूं, आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि भाई साहब कौन सा आंसर फिगर करेक्ट होगा, जिससे कि ये मिसिंग वाला पार्ट फिल हो जाए और यह अधूरी फिगर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमने कहा कि आप पहले ना इस क्वेश्चन फिगर के बारे में समझने का प्रयास करें कि ये किस पैटर्न को फॉलो करते हुए बना है। ठीक है, तो आपको ये मिसिंग वाला हिस्सा पता चल जाएगा कि ये कैसा दिखेगा, मिसिंग वाला हिस्सा। तो मैंने कहा जी देखो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ऐसे आपको मैं 30 से 35 क्वेश्चंस के कलेक्शन चर्चा करूंगा दोस्तों आज की इस सेशन में, तो आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि इस कंप्लीट फिगर को, है ना, इस फुल फिगर को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आपने कहा कि सर टोटल 9 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं और एवरी पार्ट में कुछ न कुछ ऐसे आकृति बने हुए हैं, एवरी पार्ट में ऐसे कुछ न कुछ आकृति बने हुए हैं, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो मैंने कहा जो भी आकृति बने होंगे, ठीक है ना, 9 पार्ट में जो भी आकृति बने होंगे मेरे भाई, ठीक, वो आकृति 3 टाइम्स 3 बार रिपीट हुए। कैसे सर?
कैसे बोले आपने? इधर देखो, मैंने कहा जी जैसे हाईलाइट करते जा रहा हूं, सर्कल सर्कल से ऐसे 4 लाइन जा रहे हैं, 2 लाइन अपोजिट, 2 लाइन अपोजिट। अच्छा, वैसे यहां पर भी देखने को मिल रहा है सर्कल सर्कल से ऐसे 4 लाइन जा रहे हैं, ठीक है, सर्कल सर्कल से ऐसे 4 लाइन जा रहे हैं, बिल्कुल, ये 2 अपोजिट और इधर 2 अपोजिट, 3 बार रिपीट हुआ ये। हाँ जी, और दिखाते हैं हम आपको। मैंने कहा जी सर्कल सर्कल से यहां 2 लाइन जा रहे हैं अपोजिट, एक इधर तो एक उधर, एक इधर तो एक इधर, ऐसे। इधर देख लो, सर्कल सर्कल से ऐसे 2 लाइन जा रहे हैं अपोजिट, एक ऊपर एक नीचे। सर्कल यहां से 2 लाइन जा रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। पैटर्न समझिए आप। कितने बार रिपीट हुए? 3 बार रिपीट हुए, है ना। इसका मतलब टोटल 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस कंप्लीट फिगर को। तो 2 आकृति 3-3 बार रिपीट हो गया, मतलब 6 हिस्सा तो ये हो गया। अब 3 हिस्सा और रह गए, है ना, 3 हिस्सा और रह गए। तो 3 हिस्सा में 2 हिस्सा दिख रहा होगा। इसका पैटर्न क्या है देखो, एक लाइन और एक सर्कल, सर्कल से 3 लाइन, इस तरह से सर्कल, इस सर्कल से ऐसे 3 लाइन। मतलब हम समझ गए सर, मतलब हम समझ गए ये 3 बार रिपीट होना चाहिए, तो यहां पे सर्कल आना चाहिए और 3 लाइन जाना चाहिए। तो वैसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए, ठीक है, समझ गए ना सर हम। ऐसे कुछ बनेगा ये। अलग अलग अंदाज में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस रहना चाहिए। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए फॉर आगरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने कहा मेरे भाई ये है मिसिंग पार्ट, क्वेश्चन फिगर का मिसिंग पार्ट दिख गया, खाली जगह जी, खाली वाला हिस्सा, ठीक है। तो फिगर के पैटर्न को समझने का प्रयास करें। हमने कहा ये वाले हिस्सा का अपोजिट कहें तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है क्या? वैसे ये वाले हिस्सा का अपोजिट हो जाएगा इधर वाला हिस्सा, यही तो बात है, समझ गए होंगे आप, है ना। तो चलो, कैसे चल रहा है पैटर्न, कैसे चल रहा है क्वेश्चन का पैटर्न, कैसे चल रहा है मेरे भाई, या फिर मैं कहूं क्वेश्चन वाली फिगर किस पैटर्न पे बना हुआ है, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए बना हुआ है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये वाला पार्ट मिसिंग है ना, हाँ जी, ये वाला पार्ट मिसिंग, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली बात देखो, 2 लाइन इधर, तिरछी लाइन इसके अपोजिट में इधर, जस्ट लाइक मिरर इमेज बोल सकते हैं आप, मिरर इमेज, ठीक है। तो इसको इधर ऐसे पलट दो, तो हमने कहा एक ऐसा तिरछी लाइन, एक ऐसा तिरछी लाइन, ऐसा होना चाहिए 2 तिरछी लाइन। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये दोनों में से कोई भी एक पॉसिबल होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा इसका अपोजिट ये वाला हिस्सा, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ये और ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज अपोजिट, ठीक है। जिधर से भी देखें ये और ये भी मिरर इमेज है, ये और ये भी मिरर इमेज, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे 2 लाइन ऐसे गए हुए हैं, इधर भी 2 लाइन ऐसे गए हुए हैं, इसको आगे एक्सटेंड करें तो ऐसे फिर से यहाँ पे 2 लाइन, ठीक है। पैटर्न समझ गए? हाँ जी। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि इसको आगे बढ़ाओ, 1 लाइन ये हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाओ, 1 लाइन ये हो जाएगा। तो ये 2 तिरछी लाइन से ऐसे प्लस वाले या फिर 2 ऐसे लाइन फिर से खींचे गए हैं, इस तरह से प्लस का साइन बनाते हुए, ठीक है। तो यहां पर भी तो दिख रहा है, कौन सी बड़ी बात। तो डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। देखो यहां पे एक हाफ सर्कल बना हुआ है,
लेकिन यहां पे हाफ सर्कल यहां बना हुआ है, तो इधर देखो ये जो हाफ सर्कल है यहां पे तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता जी? क्योंकि देखो इसका मिरर इमेज ये है, ऐसे इसका मिरर इमेज ये है, मतलब ये वाला हाफ सर्कल नीचे में ऐसा बन गया, मतलब टॉप में उल्टा है, बॉटम में सीधा बनेगा, ऐसा टॉप बॉटम इस तरह से। समझ रहे हैं क्या मेरे भाई? हाँ जी। तो ऐसे बगल में नहीं जाएगा सर, ये जो हाफ सर्कल ऐसे बगल में नहीं जाएगा, बॉटम में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो अधूरी फिगर है, अधूरी आकृति, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, जो इनकंप्लीट फिगर था वो कंप्लीट। आगे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए यह इनकंप्लीट फिगर किस पैटर्न को फॉलो करते हुए बना है, पहले पैटर्न को समझिए। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप करेक्ट ऑप्शन की तरफ अप्रोच करें, जिससे कि हमारा यह अधूरी फिगर कंप्लीट हो जाए। ठीक है क्या? मैंने कहा दोस्तों इसके अपोजिट ये, तो इसके अपोजिट ये, कुछ समझ आ रहा है? तो इधर देखो यहां एक पत्ती बनी हुई है, देखो ये वाले हिस्से में पत्ती बनी हुई है, तो बॉटम वाला साइड, नीचे वाला साइड फील्ड है, इसके अपोजिट में फिर से पत्ती बनी हुई है, तो इसके टॉप वाला साइड फील्ड है। समझ गया सर? पैटर्न को समझ गया, पैटर्न को समझ गया। तो आप कहेंगे इसका अपोजिट इधर बनेगा, ये वाले पत्ती का अपोजिट कहें तो ऐसा कुछ बनेगा क्या? ऐसे, तो इधर टॉप वाला फील्ड है, तो यहां पे बॉटम वाला फील्ड हो जाएगा। इस समझाने के लिए जस्ट मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, बाकी इतना जरूरत नहीं था। देख लो ऐसे वाला पत्ती दिखना चाहिए, यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, लेकिन हमको बॉटम में फील्ड चाहिए। यस, तो बी हो सकता है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। और इधर तो जो पत्ती है वो ऐसा दिख रहा है, हमको ऐसा वाला चाहिए, तो सी और डी वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन फिगर जो कि अधूरी है, समझने का प्रयास करें, हम साइड हो जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको दिखेगा जी सबसे पहली बात, यहां पे फिर से 1/4 हिस्सा मिसिंग है, 1/4 वाला पार्ट मिसिंग है इस फुल फिगर का। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो ये कंप्लीट सर्कल होना चाहिए, कंप्लीट सर्कल होना चाहिए, ऐसे कंप्लीट सर्कल होना चाहिए जो कि अधूरी है, 1/4 हिस्सा अधूरी है। तो 1/4 हिस्सा ये वाला है क्या मेरे भाई? ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ नजर डालें, यहां पे ऐसा 1/4 सर्कल दिख रहा है, ऑप्शन ए हो सकता है, ऐसा बोलेंगे। ऑप्शन बी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो 1/4 सर्कल है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, मतलब ऑप्शन डी भी निपट जाएगा, ऑप्शन डी भी निपट जाएगा, यही कहेंगे ना? हाँ जी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कोई भी एक आंसर होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कोई भी एक आंसर होगा। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी यहां से एक ट्रायंगल बनेगा, ऐसे बनेगा, और एक ट्रायंगल यहां से बनेगा, ऐसे। बताइए बनेगा कि नहीं? ठीक है, तो इस हिसाब से आप फोकस करें, आप फोकस करें सिर्फ इतने वाले हिस्से को। तो यहां से एक लाइन जाएगा, यहां से एक लाइन जाएगा, यहां से एक लाइन जाएगा, तो ऐसा ये ऑप्शन ए में दिख रहा है सर, समझ गए हम, ऐसा ऑप्शन ए में दिख रहा है। ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैं हटा देता हूं, ठीक है ना?
ताकि आपको क्लियरिटी रहे जब आपके पास क्लास नोट्स पीडीएफ जाएगा, ठीक ना, तो कौन से पार्ट अधूरी थी या कौन से पार्ट मिसिंग, ये आपको क्लियरिटी रहे। ठीक, तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा दोस्तों क्वेश्चंस जो फिगर दिए गए हैं पैटर्न को समझने का प्रयास करें, जिससे कि मिसिंग पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ठीक, देखिए जरा, यहां भी अगर आप देखें तो मिरर इमेज दिखेगा दोस्तों, मिरर इमेज, ठीक है, या फिर जस्ट कहें अपोजिट। इस हिस्से का अपोजिट इधर जाएगा, इस हिस्से का अपोजिट इधर आएगा, इस तरह से। तो पैटर्न को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो भाई ये एक स्क्वायर बॉक्स बन रहा है, ये एक स्क्वायर बॉक्स बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ऐसे डायमंड शेप बन रहा है, हाँ जी। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भाई जो अधूरा वाला पार्ट था या मिसिंग पार्ट था, इसका कुछ हिस्सा हमको समझ में आएगा कि ऐसा दिखने वाला है, ये वाला इधर ऐसा दिखने वाला है, ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहां पे कुछ डॉट्स की भी बात हुई है। देखो यहां पे एक डॉट है, यहां पे एक डॉट है, यहां पे एक डॉट है, मतलब यहां पर भी एक डॉट होगा। कैसे जी? ये ट्राइंगल, इसके अंदर एक डॉट, ये ट्राइंगल, इसके अंदर भी एक डॉट, ये ट्राइंगल, इसके अंदर भी एक डॉट, तो ये ट्राइंगल बोल रहा हूं तो इसके अंदर भी एक डॉट होगा, ठीक है, ऐसे। तो आपको ये वाली बॉक्स को फिल करना है, ये वाली बॉक्स को फिल करना है, उस हिसाब से अब आप कुछ ऑप्शंस को ना निपटा सकते हैं मेरे भाई। देखो यहां पे कॉर्नर पे देखें जरा आप, यहां पे कॉर्नर पे देखेंगे तो एक ट्राइंगल, सॉरी एक कॉर्नर पे देखेंगे तो एक बॉक्स है, बॉक्स का एक डायगोनल और यहां पे डॉट। कॉर्नर को देखें तो एक बॉक्स है, इसका डायगोनल और एक डॉट। ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए में ऐसा दिख रहा है। देखो ये बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, ये डायगोनल, ये डॉट दिख रहा है, हाँ जी। ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। तो देखो अप्रोच करने की कई एक तरीके हो सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन की बात थोड़ी ना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके पकड़ मजबूत होते जाएंगे, है ना, सॉल्व करने के तरीके मजबूत होते जाएंगे। अब देखो ए और सी में हम फंस रहे हैं, तो अभी ये कंप्लीट कहां हुआ है, तो और पैटर्न को समझने का प्रयास करें। मैं तो कहता हूं कंप्लीट कर लो पहले आप, तो ए और सी में से कोई भी एक दिख जाएगा कि कौन सा करेक्ट होगा करके। देखो यार, इसका अपोजिट इधर वाला हिस्सा, इसका अपोजिट इधर वाला हिस्सा, इसका अपोजिट इधर वाला हिस्सा, जस्ट लाइक मिरर इमेज, ठीक ना। तो मैंने कहा जी ये जो बड़ा वाला स्क्वायर बॉक्स है, बड़ा वाला स्क्वायर बॉक्स है, इसके कॉर्नर से ऐसे एक लाइन गया तो इसके अपोजिट में भी कॉर्नर से ऐसे लाइन जाएगा। अगल बगल आजू बाजू दो बिंदु दिख रहा है तो इधर भी दो बिंदु, मिरर इमेज, ठीक है। तो अब समझ गए सर, अब समझ गए। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन सी दिख रहा है कि नहीं? ऑप्शन ए में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, यहां पे होना चाहिए, दो डॉट्स नहीं है, ठीक है। तो सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन मार्क मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना।
जस्ट आई टेस्ट है, आपका आई टेस्ट हो रहा है ना। आकृति को समझना है, पैटर्न को समझना है, आंसर करते चलना है। ठीक, इसका मिरर इमेज इधर नीचे में दिखेगा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ये बड़ा वाला बॉक्स, इसको ऐसे 20 से डिवाइड कर दिए तो इसका इमेज इधर दिखेगा, ऐसा समझ सकते हैं। या फिर इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट इधर, जैसा आप समझ सकते हैं वैसा समझिए। लेकिन जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये फिगर बनी हुई है, उस पैटर्न से आप बाहर नहीं सोचेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली बात ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज में ऐसे नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए, ऐसे, ठीक है। और सर तो सबसे पहली बात इस हिसाब से सोचें तो ये ट्रायंगल बनेगा तो एक लाइन ऐसे जाए। अच्छा जी, और बताएं सर। अब देखो ऊपर में ऐसे कुछ जा रहा है, ऐसे जिग जैग बन रहा है, ऐसे ट्रायंगल शेप को ऐसे देखें, एक जिग जैग ऐसे। देखो वापस से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे। तो इसका मिरर इमेज नीचे भी ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे, ऐसे। हो तो गया सर, हो तो गया, कंप्लीट हो गया। आई थिंक फिगर कंप्लीट हो गया है मेरे भाई, फिगर कंप्लीट हो गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है सर, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो अच्छे से, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी यही तो मैच कर रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिगर दी हुई है, ये वाला पार्ट अधूरी है। चलिए थोड़ा दिमाग लगाएं, आप थोड़ा दिमाग लगाएं। ठीक है, देखो ये बड़ा सा बॉक्स, इसको 20 से ऐसे डिवाइड किया गया तो इसका मिरर इमेज इधर दिखेगा, मतलब ये इस तरह से हाफ सर्कल बनी हुई है, ये वाला हाफ सर्कल, ये वाला हाफ सर्कल, तो मिरर इमेज में उल्टा दिखेगा, ठीक है। इसका उल्टा दिखेगा, मतलब ऐसे, ठीक है। लो भाई, फिर मैंने कहा मेरे भाई ऐसे 20 से आप डिवाइड किए तो यहां पे एक हाफ सर्कल था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इधर भी ऐसे हाफ सर्कल बना होगा, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हुआ होगा, तो ये अधूरा है, पूरा कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो इस हिसाब से तो हमारे सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो आगे और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मैंने कहा जी अगर ऐसे हम डिवाइड करें बॉक्स को तो ये स्क्वायर बॉक्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर एक इधर। इसका मतलब ये है कि यहां भी ऐसे एक बॉक्स रहा होगा जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे पैटर्न को हम समझ रहे हैं और समझते हुए मिसिंग पार्ट को हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे एक सर्कल है तो इसके जस्ट बाजू में भी एक सर्कल रहा होगा जो कि अधूरा है, आधा हिस्सा यहां पे। अब हो गया सर, अब हो गया, बन गया। तो आप बस ये फोकस करिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है आपको, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। तो आप कह देंगे ये ए तो नहीं हो सकता, यहां कहीं पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बी हो सकता है, बी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला सर्कल एक्स्ट्रा आ गया, इस वजह से
बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी, यस सी हो सकता है। डी की बात करें तो यहां पे एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको यहां पे होना चाहिए, जो कि यहां ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है मेरे भाई, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जरा देखें। क्वेश्चन फिगर दी हुई है आपको, ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा ये चेक करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा ये चेक करनी है। तो सबसे पहली बात आप कहेंगे सर हम जिस तरह से पैटर्न को समझे, ये मोटी वाली लाइन, इसका अपोजिट ऐसा मोटी वाली लाइन, ये मोटी वाली लाइन तो इसका अपोजिट ऐसे, यहां पे आना चाहिए मोटी वाली लाइन, कुछ इस तरह से ऐसे मोटी वाली लाइन। ठीक है, अब ये एक डायमंड शेप बनना चाहिए, जैसा पैटर्न समझ आ रहा है उस हिसाब से। मतलब ये है कि यहां पे कैसा लाइन बन जाएगा। अब इस लाइन को देखें तो सेंटर से कैसे लाइन जाके टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, तो हमारी ये वाली लाइन को भी सेंटर से जाके ये लाइन ऐसे टच करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस हिसाब से बात करें मेरे भाई तो ओनली डी इज करेक्ट, ओनली डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसान हो गया है सर, है ना, तो बड़ा आसान हो गया, बहुत आसान हो गया ये पैटर्न को अगर आप समझे तो बड़ा आसान है ये। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है कि एवरी पार्ट इज डिवाइडेड into 8 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो यहां भी कुछ इसी पैटर्न में डिवाइड कर दो, और क्या, कुछ इसी पैटर्न में डिवाइड कर दो। ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, हाँ जी। अब कितना हो गया, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया सर। ठीक है, हो तो गया। तो सर यहां पर भी तो 8 पार्ट्स है, यहां पर भी 8 पार्ट्स, यहां पर भी 8 पार्ट्स, यहां पर भी 8 पार्ट्स है, यही बोलेंगे आप? हाँ जी, यही तो बोलेंगे हम। लेकिन मैंने कहा जी कुछ तो डिफरेंस होता है ना, कुछ तो डिफरेंस होता है। 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है ये बड़ा वाला बॉक्स, और हर एक पार्ट फिर से 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो मैंने कहा जी 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4, तो सेंटर में से डॉट होना चाहिए। देखो डॉट था ना, यहाँ पे डॉट था ना, वापस से मैं इसको इरेज करता हूं, देखो यहाँ पे डॉट है, डॉट है, डॉट है सेंटर में, यहां भी डॉट होना चाहिए, यहां पर भी ऐसे डॉट होना चाहिए। तो यहां पर भी दिख रहा है, 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 यही कहेंगे। अच्छा जी, लेकिन फिर भी कुछ आप मिस कर रहे हैं मेरे भाई। अगर आप देखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो पूरे कंप्लीट फिगर का सेंटर में, पूरे कंप्लीट फिगर के सेंटर में भी एक ऐसा डॉट होना चाहिए जो कि अधूरी है, इतना हिस्सा अधूरी है। ठीक है, इसका मतलब यह है मेरे भाई, इसका मतलब यह है डॉट अब कंप्लीट होगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन ए होना चाहिए। देखो अधूरा वाला डॉट यहां कॉर्नर पे आना चाहिए, देखो यहां कॉर्नर पे, यहां पे लेफ्ट कॉर्नर पे होना चाहिए अधूरा वाला डॉट, यहां पे राइट कॉर्नर पे है, यहां पर तो बॉटम राइट पे है, यहां पर
बॉटम लेफ्ट में है, हमको चाहिए टॉप लेफ्ट में चाहिए, टॉप लेफ्ट में चाहिए अधूरा वाला डॉट। ठीक है, तो बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। देखो कितने बारीकी से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक करेंगे, तो ए इज राइट। अगला, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, तो बड़ा आसान है, साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, यहां पे आप डायरेक्ट बोल देंगे जी सी इज राइट, ये वाला सर्कल कंप्लीट कर देगा। हाँ जी, उसके बाद यहां से एक लाइन गई, यहां से ऐसे एक लाइन, यहां से ऐसे एक लाइन, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। ठीक है, अधूरी जो फिगर है, इनकम्प्लीट फिगर है, इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करें दोस्तों कि किस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये इनकम्प्लीट फिगर बनी हुई है। ये समझ गए तो आंसर कर देंगे आप। देखो यार, यहां पे तीन फिगर है, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे, मतलब ट्रायंगल, डायमंड, ये देखो ट्रायंगल, डायमंड, और यहां पे है एक कुछ इस तरह से स्टार टाइप का बना हुआ है, ऐसे स्टार टाइप का। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्चुअली छोटा छोटा जो फिगर बना हुआ है इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। एक ऐसा डायमंड शेप बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ऐसा स्टार जैसा बना हुआ है, और एक ऐसा सर्कल भी है। अंदर में जो छोटे छोटे फिगर बनी हुई इसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक ना, तो ये किस पैटर्न में कंप्लीट फिगर बनी है ये पता चल जाए तो ये खाली स्पेस में कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा ये हम बता देंगे। तो आप भी प्रयास करें। तो मैंने पैटर्न को समझा और मुझे समझ आया, इधर के अपोजिट ये, यहां तीन फिगर है छोटे छोटे, तो इधर भी तीन फिगर, इसका मतलब इधर का अपोजिट इधर दिखेगा, मिरर इमेज। तो यहां चार छोटे छोटे फिगर है तो इसके अपोजिट में भी चार होंगे। तो इसका मतलब जो मिसिंग वाला स्पेस है इसमें चार छोटे छोटे फिगर आना चाहिए। यहां पे तीन दिख रहा है, यहां पर भी तीन दिख रहा है। ठीक है, तो सी और डी में से कोई भी एक होगा। ठीक है, तो अब इसको हमको कंप्लीट करने पे एग्जैक्टली समझ में आएगा दोस्तों कि क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा। चलो भाई, तो सबसे पहली बात, यहां जो सर्कल ये है कंप्लीट नहीं है, जो सर्कल कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट करने जाएंगे तो ऐसा दिखेगा, मतलब अधूरा पार्ट, सर्कल का अधूरा पार्ट ऐसा दिखेगा। तो ऑप्शन सी में ऐसा दिख रहा है क्या? ऑप्शन डी में तो इधर वाला सर्कल का पार्ट दिख रहा है, हमको ऐसे वाले सर्कल का पार्ट चाहिए, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नॉट करेक्ट, ओनली सी इज करेक्ट। समझ रहे हैं मेरे भाई? ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करने जाए तो कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से। ओके, यहां चार छोटे छोटे फिगर, तो इधर भी चार छोटे छोटे फिगर हो जाएंगे। तो ये देख लो, ऑप्शन के हिसाब से ऐसे चार छोटे छोटे फिगर कुछ दिखेंगे। इस सर्कल, ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिगर के पैटर्न को समझे, ये अधूरी फिगर है, इसके पैटर्न को समझे। हम थोड़ा साइड हो गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आप कहेंगे जी, ये सर्कल को कंप्लीट किया, ये स्क्वायर बॉक्स को कंप्लीट किया, ठीक है, हाँ, और ये डायमंड शेप को कंप्लीट किया, कर दिया जी।
और बताएं सर, और बताएं। अब हमने कहा जी, हमने कहा कि इस हिसाब से ये तिरछी लाइन ऐसा जाना चाहिए, यहां पे ऐसा जा रहा है, ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी हो सकता है। देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस बॉक्स को फोकस करनी ना आपको, स्क्वायर बॉक्स, इसके डायगोनल ऐसे जाना चाहिए, इसके डायगोनल यहां पे जा रहा है ऐसा, ये हो सकता है। यहां पे ऐसे जा रहा है, मतलब ऑप्शन सी नहीं हो सकता, यहां पर जा रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखो जरा, अब क्या करें, अब क्या करें, तो थोड़ा सा ना इसमें करेक्शन की नीड है। ये जो स्क्वायर बॉक्स है अधूरी है, इसको हमने कंप्लीट किया, तो ऐसे इसको टच करेगा, ऐसे इसको टच करेगा मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छे से बनाता हूं मैं, इसी में फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओहो, देखना, ये डायमंड शेप को कंप्लीट किया पहले मैंने ऐसे, अभी जो स्क्वायर बॉक्स है इसको कंप्लीट किया, अब परफेक्ट बना, अब परफेक्ट बना। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे तिरछी लाइन वाले सी, सॉरी, बी और डी दो ऑप्शंस है जो हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस साइड का मिरर इमेज ये, इस साइड का मिरर इमेज ये। ठीक, तो मैंने कहा जी यहां से एक ऐसा लाइन गया हुआ है, यहां से भी एक ऐसा लाइन, यहां से भी एक ऐसा लाइन। ठीक, तो इसका मिरर इमेज इधर दिखेगा, इसका मिरर इमेज इधर दिखेगा, अपोजिट बोल रहा हूं मैं, जैसे ऐसे एक लाइन गया और इसके आजू बाजू एक डॉट और एक छोटा सर्कल बनेगा, जैसे यहां भी, यहां भी, यहां भी। ठीक है ना, तो इसका अपोजिट इधर, इधर टॉप में है डॉट, बॉटम में है सर्कल, तो अपोजिट हो जाएगा। इधर टॉप में सर्कल, बॉटम में है डॉट, है ना। तो मैंने कहा जी इसका अपोजिट इधर बनेगा, देखो बॉटम में सर्कल, तो ये टॉप में हो जाएगा सर्कल, टॉप में डॉट है तो इधर बॉटम में हो जाएगा डॉट। अब बन गया, आई थिंक कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। तो इस हिसाब से बी करेक्ट होना चाहिए। बहुत बारीकी से देखो, यहां डॉट बॉटम में है, नीचे है, सर्कल ऊपर है, यहां पे डॉट ऊपर है और सर्कल नीचे है। तो पैटर्न को समझे, इसका अपोजिट ये, तो टॉप बॉटम इधर बॉटम टॉप में दिखेगा, जैसे इधर टॉप बॉटम, इधर बॉटम टॉप में दिखा। ठीक है, बहुत बारीकी से देखना रहेगा, हर एक पैटर्न, क्वेश्चन के हर एक पैटर्न हम आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अरे बात समझ में, तो यहां पे आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाले फिगर जो कि इनकम्प्लीट है, पैटर्न को समझने का प्रयास करें। ठीक है, और करेक्ट आंसर फिगर की तरफ चले जाएं। मैंने कहा जी ये एक ऐसा डायमंड शेप बना हुआ है, ये लो कंप्लीट किया, ये ऐसे सीधा सीधा लाइन, तो ये ऐसे सीधा सीधा चला गया। हाँ जी, तो कुल मिला के मैंने कहा कुछ इस तरह से, अब ये ऐसा जा रहा है जैसे इधर ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ये ऐसा जाके ऐसा जाना चाहिए। हो तो गया, कंप्लीट तो हो गया। ये ऑप्शन ए हो जाना चाहिए क्या, ऑप्शन ए हो जाना चाहिए क्या मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक बात तो पक्की है सर, ये वाला लाइन एक्सटेंड हो जाएगा,
ये वाला लाइन इधर एक्सटेंड हो जाएगा और यहां पे एक डॉट आ जाएगा, ठीक है। अगर पैटर्न समझ रहे होंगे तो आपको ये बात समझ आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मिसिंग वाला पार्ट था, ये था ना मिसिंग वाला पार्ट, ऐसे ही ये मिसिंग वाला पार्ट था। तो ऑप्शन ए तो पहली बात हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो मिसिंग पार्ट है ऐसे ट्राइंगल ट्राइंगल था ना, तो ये ट्राइंगल का अपोजिट दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल इसके अपोजिट है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता भाई साहब। ये तो फिर बी बिल्कुल नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता सर, सी भी नहीं हो सकता। तो हो सकता है तो ओनली डी। देखो ऐसे ट्राइंगल मिसिंग था यहाँ पे, इधर भी वैसे, तो पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। मतलब हमारा जो मिसिंग वाला पार्ट है कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसका मतलब है 1 2 3, 1 2 3, और ये कुछ इस तरह से एग्जैक्ट बन गया, ठीक है जी। तो इस हिसाब से डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं आपको, एक सिंगल वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो बड़े आराम से आप वीडियो लेक्चर फॉलो करिएगा। चलो, हमने कहा सबसे पहले ये स्क्वायर बॉक्स कंप्लीट हो गया, और स्क्वायर बॉक्स के आप देखें ये वाला जो स्क्वायर बॉक्स है, तो इसके कॉर्नर से कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, यहां पर भी सॉरी कॉर्नर से एक सीधी लाइन गया, यहां पर भी एक सीधी लाइन जाएगा, यहां पर भी एक सीधी लाइन जाना चाहिए, यहां पर भी एक सीधी लाइन, ठीक है। पैटर्न को समझे, कुछ बुझा? तो मैंने कहा मेरे भाई इस कॉर्नर से एक ऐसे सीधी रेखा जाएगी लाइक दिस, तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है यार, ये देखो यहां से एक सीधी लाइन गई, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऐसा बोलेंगे आप, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप चाहो तो इसको और कंप्लीट कर सकते हो, कॉर्नर से सीधी लाइन गया, ठीक है, यहां भी एक सीधी लाइन गया, तो इसी कॉर्नर से ना एक ऐसा लाइन और जा रहा है, देखो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो मैंने कहा जी यहां से भी चला गया, अब कंप्लीट हो गया, ये अब कंप्लीट हो गया मेरे भाई। ये भी देख लो, दिख रहा है एज इट इज। तो ये यहां जाके बैठ जाएगा, तो हमारा अधूरी वाली फिगर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा मेरे भाई इसका अपोजिट इधर, तो इसका अपोजिट इधर ऐसे हो जाएगा लाइक दिस। जस्ट इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे इधर रोटेट कर देना है, जैसे इसको ऐसे रोटेट करेंगे या इसको ऐसे रोटेट करेंगे, तो समझने का तरीका है, ठीक है। मैं कह सकता हूं मिरर इमेज है इसका, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, तो इसका जो मिरर इमेज है कुछ ऐसा बनना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अरे बात समझ में, और ये सर्कल को कंप्लीट कर दो। तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए बी। आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई? बी होना चाहिए कि सी होना चाहिए? अरे बी कैसे हो जाएगा? बी कैसे हो जाएगा? बी कैसे होगा? इधर से ऐसे आना चाहिए ना, देखो ना, सी होना चाहिए, आंसर सी होना चाहिए।
ठीक है। फॉर मोर क्लियरिटी मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं इसको। देखना, मैंने कहा अप्रोच करने के तरीके आपके मेरे सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। देखो, ये इसके शेप में आप फंस सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी ऐसे सोचो, आप एक्चुअली एक ऐसा सर्कल बना रहे हैं सर्कल। तो इसका मतलब है मेरे भाई, इसका मिरर इमेज इधर दिखेगा, इसका मिरर इमेज इधर, ये ऐसा हो गया। और ये ऐसा कुछ इस तरह से, और ये सर्कल, ठीक है। अब परफेक्ट हो गया, अब कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देख सकते हैं कौन सा मैच कर रहा है मेरे भाई, कौन सा मैच कर रहा है। तो आप बोलेंगे सी फॉर चाइना। देखना, सी और डी में काफी डिफरेंस है। मैंने कहा ये एक सर्कल को बना रहे हैं ना, ऐसे सर्कल, तो इस हिसाब से ये तो थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। बहुत ही बारीकी से चलना है मेरे भाई आपको। तो सी फॉर चाइना, ऑप्शन ए नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी के बारे में कहें तो ये भी नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी ये भी नॉट करेक्ट, ठीक है। सी और डी में आप फंस सकते थे, तो थोड़ा बारीकी से देखना है आपको, तो आपको समझ में आएगा। ओनली सी इज करेक्ट, ओनली सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, अगर तो पहली बात तो हमको फोकस करनी है इस पे, ये मिसिंग वाला पार्ट है, ठीक है। अब पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, तो आपको समझ में आएगा। देखो, यहां पे ये कर्व, इसके अपोजिट ऐसा, ठीक। तो इसके अपोजिट ऐसा हो जाएगा इधर, लाइक दिस। अच्छे से बनाते हैं, चल। तो ऐसा वाला कर्व यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है। ऐसा वाला कर्व यहां पर भी नहीं दिख रहा है, ठीक है जी। और बताइए, मैंने कहा जैसे कि ये लाइन ऐसे सीधी गई हुई है, तो इस हिसाब से इसको भी सीधे सीधे ले जाओ, ऐसे, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो बी और सी में कोई भी एक हो सकता है। तो इस हिसाब से देखें मेरे भाई, यहां पे लाइन कॉर्नर से जा रही है, देखो यहां पे ये कॉर्नर से जा रही है, जबकि नियमतः या फिर पैटर्न को अगर हम अच्छे से समझें तो ये जो लाइन है कॉर्नर से नहीं जा रही है भाई साहब, यहां से जा रही है ऐसा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, ठीक। तो कई बार आपको पूरा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से चलें, ठीक। तो सॉल्व होते चलेंगे, आप आंसर मिलते चलेंगे। अब ये मत समझते बैठे रहना सर ये बॉक्स कैसे आ गया सर। तो भाई ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो एक ही तो रह गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो मैंने कहा ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ड कई बार क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके पास अगर एक ही रास्ता दिख रहा है, बाकी 3 रास्ता गलत है, 4 रास्ते होते हैं आंसर देने के, 4 रास्ते में एक रास्ता रह जा रहा है और 3 रास्ता गलत हो जा रहा है, तो जो रह गए रास्ता वही सही है।
ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भाई, ठीक है, इसमें कोई बताने का समझाने की जरूरत नहीं है। इसका अपोजिट इधर तो इसका अपोजिट इधर, मतलब ऐसा जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, मतलब बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। ए इज नॉट करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आप कह देंगे बी फॉर बॉम्बे, ओनली बी इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये हो गया था क्या, हाँ ये डबल हो गया। चलो इस वाले क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा जाल आ गया इस क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, इस क्वेश्चन में थोड़ा जाल आ गया है ना, ठीक है। थोड़ा माथापच्ची जरूर करना पड़ सकता है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से चले आप। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता उसको निपटाते जाओ। पहली बात तो देखो, इसको आप कंप्लीट करो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ये ट्राइंगल, इसका मिरर इमेज इधर ऐसा ट्राइंगल अपोजिट जी ऐसे पलट जाएगा, तो एक दूसरे के अपोजिट ऐसा ट्राइंगल बना। मतलब ये है मेरे भाई, इधर भी ऐसे ही दिखेगा। पहले आप इसको कंप्लीट करो, कर दिया सर। इसका अपोजिट ये वाले ट्राइंगल का अगर आप अपोजिट कहें तो ऐसे पलट जाएगा, उधर बनेगा, है ना। हल्का फुल्का आप पैटर्न को पहले समझ लीजिए। तो ठीक है, ये कॉर्नर पे जाएगा ऐसे, लेकिन ये कॉर्नर पे नहीं जाएगा, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कंप्लीट करो, कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। एक दो तीन, एक दो तीन, एक लाइन यहां पे आ गया, ठीक है जी। और कोई रह गया क्या, हो तो गया, आई थिंक हो तो गया। हाँ यहां पे देखें तो एक लाइन इधर तो एक लाइन इधर, ऐसे मिरर इमेज, जैसे इधर ऐसे उधर, उल्टा अपोजिट में देखेंगे। तो अब ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, अब ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। ऐसा बॉक्स दिखाई पड़ेगा, ऐसा बॉक्स दिखाई पड़ रहा होगा। कहां पे दिखाई पड़ रहा है, ए नहीं हो सकता, बी हो सकता है, बी हाँ बी हो सकता है, सी, सी के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अच्छे से मैच करके देख सकते हैं आप, दिखा गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बताइए जरा, क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस में कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। तो आप कहेंगे यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखो यार ये कैसा चल रहा है, ऐसे गए, फिर ऐसे सीधे सीधे लाइन, फिर तिरछे लाइन, फिर ऐसे सीधे सीधे लाइन, फिर तिरछे लाइन कहाँ जाएगा, ये कॉर्नर पे जाएगा। कॉर्नर पे खत्म हुआ, कॉर्नर पे सॉरी कॉर्नर पे स्टार्ट हुआ, कॉर्नर पे खत्म हुआ, जिग जैग चलेगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि इस वाले बॉक्स में अगर आप फोकस करें, ठीक है ना, इस वाले बॉक्स में अगर आप फोकस करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आपने कहा जी ऐसा जाके ऐसा, ये सी फॉर चाइना यार,
सी फॉर चाइना। देखो सी और डी एक जैसे दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा कॉर्नर से आपने शुरू किया, कॉर्नर पे खत्म होना चाहिए। यहां पे कॉर्नर पे खत्म हो रहा है क्या? देखो नहीं, यहां पे हो रहा है कॉर्नर पे खत्म। ठीक है, बहुत बारीकी से आपको देखना रहेंगे दोस्तों, बहुत बारीकी से आपको देखना रहेंगे। ठीक, चलो 2-4 क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन और फटाफट हम कर लेते हैं मेरे भाई। चलो इस अधूरी फिगर को अगर आप कंप्लीट करने जाएं तो ये स्क्वायर बॉक्स, फिर ऊपर में स्क्वायर बॉक्स है ना, अंदर में स्क्वायर बॉक्स है कंप्लीट किया, फिर उसके बाहर में स्क्वायर बॉक्स है उसको कंप्लीट किया, फिर से बाहर में एक सर्कल है उसको हमने कंप्लीट किया, और ऐसे कॉर्नर पे डॉट वाला बॉक्स है यहां पे यहां पे यहां पे, तो यहां पर भी होगा ऑब्वियस सी बात। ठीक है, तो आपको फोकस करना है इस पे। तो कौन सा होना चाहिए? डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी जस्ट मिरर इमेज है। इधर से देखो तो इसका मिरर इमेज, इधर से देखो तो इसका मिरर इमेज इधर। ठीक है जी, चलो मैं साइड हो जाता हूं, प्रयास करें आप, इसको कंप्लीट करो भाई पहले तो। हो गया सर ये, फिर इसका मिरर इमेज इधर, तो ऐसे जाएगा ये, ऐसे जाएगा। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, तो यहाँ भी ऑब्वियस सी बात है डॉट। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होना चाहिए क्या मेरे भाई? ठीक है, दिख रहा है क्या ऑप्शन ए? चलिए अगला क्वेश्चन, बस कंप्लीट करना है इसको, इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना है। तो आपने कहा जी, आपने कहा सबसे पहले सर्कल को कंप्लीट किया, यहां एक लाइन गया तो भाई यहां से भी एक लाइन चले जाए, ऐसे गया एक तिरछी लाइन, ऐसे तिरछी लाइन, यहां से तिरछी लाइन, तो भाई यहां से भी एक तिरछी लाइन चले जाओ। हो तो गया, हो तो गया। ऐसा हमको ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है, ऐसा हमको ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, इधर आ जाते हैं, साइड हो जा रहे हैं हम, चेक करें एक बार। देखो यार, ये फिगर के पैटर्न को समझो, ये डायमंड शेप है, इसको हमने कंप्लीट किया, और उसके बाद देखो ये वाली जो लाइन है ऐसे हॉरिजॉन्टल सीधा सीधा गया है, तो नीचे भी ऐसे ही जाएंगे, ये वाला लाइन ऐसे सीधा सीधा गया, ये वर्टिकल लाइन ऐसे सीधा सीधा आया है, तो इसको भी सीधा सीधा ले आते हैं ऐसे। ठीक है जी, यहां पे हाफ सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो एक पार्ट यहां दिया हुआ है, दूसरा पार्ट मिसिंग है। यहां पे हाफ सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो नीचे भी वैसे ही दिखना चाहिए, एक पार्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा पार्ट मिसिंग है, बना दिया दूसरा पार्ट। हो तो गया, हो तो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो जरा। तो यहां पे आप कह देंगे बी ऑप्शन मैच कर रहा है सर, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, जरा ध्यान से देखें तो समझ आएगा। ये उस बॉक्स को ही मैंने बना दिया, मैच कर रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये,
अधूरी फिगर दी हुई है, प्रश्न आकृति, इसको कंप्लीट करनी है मेरे भाई, इसको कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले जी ये वाला जो बॉक्स है इसको कंप्लीट किया मैंने ऐसे, इसका मतलब ऐसा कंप्लीट होगा ये। फिर आप कहेंगे ये वाला जो बॉक्स है इसको अगर हम कंप्लीट करें तो ऐसा, तो भाई इसके लिए हमको ऐसा कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आपने कहा जी ये ट्राइंगल, तो इसके मिरर इमेज में इधर अपोजिट ट्राइंगल, समझ गया। तो ये ट्राइंगल, इसके मिरर इमेज में इधर अपोजिट ट्राइंगल, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। हो गया, हो गया सर। इतना पार्ट को आप फोकस करो, कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है चेक कर लो। आई थिंक बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे नहीं, बी फॉर बॉम्बे नहीं होगा सर। अच्छा, ए और बी एक जैसे नहीं, बी फॉर बॉम्बे नहीं होगा। मैंने कहा जी ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, अगर आप ध्यान से देखें तो। अब आप फंसेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में और हड़बड़ी में मिस्टेक करेंगे। देखो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं ये, लेकिन यहां पे ट्राइंगल ऐसा है, यहां पे ट्राइंगल ऐसा है। हमारे मिसिंग वाले पार्ट ये था ना, हाँ जी। तो इसमें ट्राइंगल कैसे बना है, ऐसा बना हुआ, इस तरफ नोक है, इस तरफ नोक है। देखो 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 देखो, ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा, बी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रहा हमारे फिगर कंप्लीशन के इस तरह के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एपिसोड नंबर 1 हमने एम्बेडेड फिगर के बारे में पढ़ा। ठीक, आज एपिसोड नंबर 2 में नॉन वर्बल के अंदर हम पढ़े फिगर कंप्लीशन। ठीक, अगला वाला जो लेक्चर होगा वो फिगर फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होगा। फिगर के ऐसे टुकड़े करके दिए जाएंगे 4 ऑप्शंस, तो इसमें ऐसे बहुत सारे टुकड़े में ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो उन टुकड़े को फिर से वापस से जोड़ना है तो कंप्लीट फिगर बनेगा, मतलब फॉर्म करनी है फिगर, कंस्ट्रक्ट करनी है। इस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो जरूर आप लाइक कर दिया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दिया करें। ठीक है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके दोस्तों। ठीक, तो क्लास नोट्स पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।